हेलो फ्रेंड्स, फूड चैलेंज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार मठरी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी होती है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने ये 1 कटोरी मैदा लिया। आप चाहें तो इसमें आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, गेहूं के आटे का। इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। ये मैंने 2 चम्मच सूजी लिए, वो डालेंगे हम। आप बारीक सूजी का यूज़ करें, अगर नहीं हो तो आप मिक्सी में डालकर इसे पीस लें। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स। और आधा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, जिसे हम इस तरीके से हम क्रश करके और इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच ही मैंने जीरा लिया है, उसे डालेंगे हम इसे। और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। तो अब हम इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपका आटा इस तरीके से बंधने लगा है, इस तरीके से, तो इसका मतलब है हमारा इसमें ऑयल सही पड़ा है। अगर आपका आटा नहीं बंध रहा है तो हम इसमें 1 चम्मच ऑयल और डाल लेंगे। देखिए, अब हमारा आटा बनने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। देखिए, अब हमारा आटा गूंथकर रेडी हो गया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए आटे को ढककर रख देंगे। देखिए, अब हमारे आटे को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त हमने आटा गूंथकर तैयार किया है। और इसका आटा हमें सीधे, अगर आपका आटा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा डालकर गूंद लें। अब हम इसकी लोई बनाएंगे इस तरीके से। दीदी को अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, बिल्कुल पतला। अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूखी मैदा डाल सकते हैं। देखिए, हमारी अब हमने अच्छी तरह से इसे बेल ली है। आप चाहे तो इसकी इस तरीके से किनारी थोड़ी थोड़ी काट लीजिए। इस
इस तरीके से इसकी किनारे निकाल के जो हमारा आटा बचा हुआ है हम उसी में डाल देंगे इसे। और बिल्कुल पतली पतली हमें इसकी इस तरीके से लेयर निकालनी है। इतनी ही हमें पतली पतली स्ट्रिप काट लें इसकी इस तरीके से। आप जितनी पतली रखना चाहेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। देखिए अपने सामने सारी इस तरीके से काट लिए। तो हम अब इसमें इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से 5 लेयर इस तरीके से आसानी से निकल जाएंगी। इस तरीके से निकालेंगे। अब हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर इन्हें इस तरीके से जोड़ के और पीछे से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। हमें एक तरफ से पकड़ के रखना और दूसरी तरफ से इस तरीके से आप घुमाते जाएं इसको। दूसरी तरफ से आप छोड़े ना, नहीं तो वो आगे से खुल जाएगी। और इस तरीके से हम इसे घुमाते जाएंगे। देखिए ठीक है। फिर आप इसे यहाँ से इस तरीके से मोड़ते जाएं इस तरीके से। और ये वाला जो है ना इसके ऊपर ऐसे लेके और एक लौंग इस तरीके से इसमें लगा दें और ऐसे दबा दें। देखिए हमारी लच्छेदार मठरी कितनी बढ़िया बनी है। आप चाहे तो बड़ी या छोटी जैसी आपको शेप पसंद हो आप वैसी बना सकते हैं। हम इसी तरीके से बाकी के ले लेंगे 5 लेयर और इसी तरीके से आप लें। इस तरीके से लें और इसे यहाँ से ऐसे दबा पकड़ के रखें और इस तरीके से पीछे से आप घुमाते जाएं। शेप मैंने आपसे कह दिया है कि आप छोटे हो बड़े हो जैसे आपको सही लगे आप उस शेप के बना लीजिए। और एक तरफ से आप पकड़ के रखिए, नहीं तो वो उस तरफ से खुल जाएंगे। और ये यहाँ पर इस तरीके से लगा के और एक लौंग इस पे इस तरीके से लगा दें ताकि ये खुले ना। और देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो उसमें काली मिर्च भी लगा सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से सारी अपनी लच्छेदार मठरी बनाकर तैयार कर लूँ। देखिए हमने अपनी खस्ता कुरकुरी और लच्छेदार मठरी बना ली है। तो अब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। देखिए हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है। अब हम ये जो हमने मठरी बनाई है वो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। और अब हम इन्हें 2 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाती हूँ। देखिए अब इन्हें सीखते हुए पूरे 2 मिनट हो गए हैं और देखिए ये अब ऊपर आने लगे हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना होगा, क्योंकि अगर आप तेज आंच पे सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सीख जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो अभी हमें एक बार की मठरी सेकने में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। जब तक हमारी ये मठरी सीख रही है तब तक हम अपनी और लच्छेदार मठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे अब खस्ता क्रिस्पी और लच्छेदार मठरी बनकर सीखकर तैयार हो गई है। तो अब हम इन्हें देखिए इसकी एक एक लेयर कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी लच्छेदार मठरी सेक कर तैयार कर लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी लच्छेदार मठरी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें
और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी एक एक लेयर कितनी अच्छी तरह से निकल के आई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कितनी अंदर तक अच्छी तरह से सिक गई हैं। देखिए, अगर आपको मेरी बनाई हुई लच्छेदार मठरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ।